हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी मीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि आज हम कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉरएवर बिजनेस में हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में रहते हैं ना, कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, क्या सच में ये ऑनलाइन वर्क पॉसिबल है, या कंपनी रियल है या फेक है। आज हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट्स होते हैं जब हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उन डाउट का आज आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, यानी कि आज आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनेगा। फिर आप अपना जो काम है उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं जी, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर। यानी कि आपको जितने भी डाउट्स आते हैं, जितनी भी कंफ्यूजन रहती है जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसके सोल्यूशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है जब हम काम को स्टार्ट करते हैं, हमारा एक रीजन होता है, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं इस ऑनलाइन बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ? है ना जी। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, ठीक है जी, या आप जॉब कर रहे हो, या आपके खुद का बिजनेस है, या आप कॉलेज स्टूडेंट है ना। आपको ना एक चीज बताता हूँ। आपको पता है, यहाँ पे आपको 24 आवर्स काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप पूरे दिन में 1 से 2 घंटे भी काम को करते हो, ठीक है, एक दिन में अगर 1 से 2 घंटे भी अगर आप देते हो, काम को सीखते हो, समझते हो, तो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम बिल्ड कर सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप अपनी स्टडी के साथ साथ 1 से 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो, आप अपने घर के कामों के साथ साथ 1 से 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो। अगर आप जॉब एम्प्लॉयज हो, आप इवनिंग को फ्री हो जाते हो, ठीक है, तो भी आप 1 से 2 घंटे निकाल कर आप यहाँ पे कर सकते हो। हमें यहाँ पे टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, अगर आपने 1 से 2 घंटे टाइम को मैनेज करना सीख लिया, हम वही आपको सिखाएंगे कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, मैं खुद स्टडी के साथ साथ टाइम को मैनेज करके ऑनलाइन बिजनेस जो है वो फॉरएवर में कर रहा हूँ। मेरी टीम में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ है, और जॉब वाले मेंबर भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे दिन में हम 1 से 2 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, 1 से 2 घंटे हम आराम से सीख कर, टाइम निकाल कर यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये डाउट आ रहा है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है, हो सकता है कि ये जो चीज है मैंने आपको जो समझाई आपको समझ आई होगी। अब आपका ये डाउट, ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम अभी नहीं रहनी चाहिए। आप सोचो यार, अगर आप 1 से 2 घंटे टाइम निकाल लेते हो और यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस में अच्छे से काम को सीख कर आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है जी, 24 आवर्स काम थोड़ी करना है, 1 से 2 घंटे का टाइम निकालना है, हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं, आप सोचो अपना पहले पूरा, एक पूरे दिन का आप शेड्यूल बनाओ, आप पूरे दिन में क्या काम करते हो, उसमें से जब आप उसको पूरा एनालाइज करोगे, पूरा चेक करोगे ना, फिर आपको समझ आएगा यार दिन के 3 से 4 घंटे तो आप हमारे ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। बट उसको अगर आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हो, तो आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। सेकंड पॉइंट है जी, मुझे काम तो करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है। अब आपको मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। बिजनेस ज्वाइन करना एक छोटी इन्वेस्टमेंट है जो एक बार लगती है, और अपनी लाइफ टाइम तक आप बेनिफिट लेकर आ सकते हो। देखो यार, पैसे हो या ना हो, अब आपको ना एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, दुनिया में आप मुझे एक चीज बताओ, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो हमें फ्री में मिलती है। अगर हमें 1 रुपीज की कैंडी, जिसको आप टॉफी बोलते हो, कैंडी बोलते हो, अगर हमें मार्केट से लेकर आनी है, दुकान से लेकर आनी है, क्या वो कैंडी हमें फ्री में मिलेगी? 1 रुपए की चीज हमें फ्री में मिल सकती है? आप सोचो, नहीं मिल सकती। ठीक है, आपके पास आपने जो कपड़े पहने हैं, जो आपने फोन यूज करा है, क्या वो फ्री आया है? नहीं आया है ना। ठीक है जी, हमारी नीड है वो, कपड़े पहनना हमारी नीड है। ठीक है, हमने तब भी पैसे लगाए, खरीदा। मोबाइल भी आज की डेट में हमारी नीड है ना जी। हर एक चीज हमारे घर में, जो भी सामान है, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, वो हमारे घर में नीड है। क्या वो फ्री में आए हैं मार्केट में? नहीं आए। हमने पैसा लगाया तो हमें वो मिले। अब मैं बताता हूँ, फॉरएवर में आपको यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लिटिल इन्वेस्टमेंट से भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो जी? उसको समझने के लिए आपको बैचेज जो मिले हुए हैं, उसको आपने अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है जी।
पैसे नहीं है तभी तो हमें ये काम करना है। आप सोचो, अगर आपके पास पैसे होते, क्या आप आज की डेट में इस बिजनेस को ज्वाइन करते? नहीं करते। हमारे पास पैसे नहीं है तभी तो हमें काम करना है। नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? हमारे पास पैसे नहीं है तभी तो हमें काम करना है। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, क्या आपको फॉरएवर में ज्वाइन होने की जरूरत है? नहीं है। आप नहीं कमा रहे हो, आपको कमाना है, तभी तो हमें अर्न करना है। ठीक है जी। पैसे नहीं है तभी तो काम करना है। ठीक है जी। जब आपके पास पैसे हो गए, आप सोचो, जब आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, जितना चाहे आप उतना यहाँ पे अर्न कर सकते हो। फिर आप जो भी चीज खरीद रहे हो, आपको चीज की टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उतना अर्न कर रहे हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है जी, मुझे बिजनेस तो करना है, मैं सीरियस भी हूँ, बट मुझे सेल करना पसंद नहीं है। देखो दोस्तों, ये सेलिंग का बिजनेस ही नहीं है। बहुत सारे पर्सन्स के दिमाग में यही डाउट आता है, क्या हमें सेल करना पड़ेगा, क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? नहीं, ये सेलिंग का काम बिल्कुल भी नहीं है। ये है हमारा शेयरिंग का काम। सेलिंग और शेयरिंग में बहुत डिफरेंट है। ठीक है। आप मुझे ये बताओ यार, क्या आपके पास सेल की डिग्री है? क्या आपके पास सेलिंग का सर्टिफिकेट है? क्या आप रजिस्टर आपने करा है? क्या आपके पास कोई सेलिंग का डॉक्यूमेंट है? नहीं है ना। आप सोचो, अगर सेलिंग का ही काम होता फॉरएवर में, तो फॉरएवर उन लोगों को बुलाती जिनके पास सेलिंग का एक्सपर्ट है। ठीक है जी। जो एक्सपर्ट है, जिनको पता है कि सेलिंग कैसे की जाती है, जिनको मार्केटिंग के बारे में पता है, तो कंपनी उन लोगों को मौका देती कि वो यहाँ पे आके ज्वाइन करे और अर्निंग करे। आप सोचो, कंपनी ने उन लोगों को मौका ही नहीं दिया जितने लोग एक्सपर्ट है सेलिंग इंडस्ट्री में। बट यहाँ पे ये मौका आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है। अब बिजनेस को शेयर कैसे करना है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेलिंग नहीं है, शेयरिंग का काम है। हम अपने डेली प्रोडक्ट को यूज करते हैं, रिकमेंड करते हैं। जैसे ही मान लो मूवी, रेस्टोरेंट रिकमेंड करते हैं। अब जैसे मान लो आप, ठीक है, अब आपने मान लो कोई मूवी देखने गए, ठीक है, आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, आपने उसकी प्रमोशन कर दी फ्री में। कैसे? आपने अपने फेसबुक पे स्टेटस पे लगा दिया, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया, स्नैपचैट पे लगा दिया, इंस्टाग्राम पे स्टेटस पे लगा दिया कि आज हमने मूवी देखी है, इतनी जबरदस्त मूवी है भाई, मजा आ गया, आपको भी देखनी चाहिए। यानी कि आपने उसकी क्या कर दी जी? प्रमोशन कर दी। अब समझना ध्यान से, आपने क्या कर दी? उस चीज की प्रमोशन कर दी। ठीक है। अब जिस मूवी की आपने प्रमोशन करी है, क्या उस मूवी ने आपको उस प्रमोशन करने के लिए कोई डिस्काउंट दिया, या उन्होंने कोई आपको पैसा दिया कि आप हमारी प्रमोशन कर दो? नहीं दिया ना। आपने तब भी देखी, आपने तब भी प्रमोशन कर दी। अब मानो एक प्रमोशन से आपके जो 10 फ्रेंड थे, उन्होंने आपके रिकमेंड से, यानी कि आपने स्टोरी लिखी, चलो हम भी मूवी देखने चलते हैं, 10 लोगों ने आपकी वजह से वो मूवी देखी। इससे क्या हुआ? फायदा किसको हुआ? आप मुझे बताओ। फायदा हुआ है जी मूवी वालों को। आपको बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। प्रमोशन किसने करी? आपने करी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर हम फॉरएवर की बिजनेस की बात करें, फॉरएवर आपको प्रमोशन करने का भी पैसा देती है। अगर हम किसी को बिजनेस के बारे में प्रमोट कर रहे हैं, उस पर्सन ने फॉरएवर बिजनेस को समझा, आपकी तरह काम को स्टार्ट किया, वर्क को समझना स्टार्ट किया, डिसीजन बनाया, ठीक है, उसने काम स्टार्ट कर दिया, आपने जस्ट उसको रिकमेंड किया काम के बारे में, आपने उसको शेयर किया। शेयरिंग से क्या हुआ? उस बंदे ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको। बट वही सेम जो मूवी आपने देखी, रिकमेंड करी, आपने, आपको मूवी वाले ने कोई भी पैसा नहीं दिया। सेम ऐसे ही एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। आप मान लो एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने स्टोरी वहां पे अपलोड करी कि आज हमने रेस्टोरेंट पे गया, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आपको भी आना चाहिए। मान लो आपकी रिकमेंडेशन से वहां पे 10 लोग उस रेस्टोरेंट पे खाने के लिए गए। ठीक है। फायदा किसको हुआ जी? रेस्टोरेंट वालों को। ठीक है। बट क्या रेस्टोरेंट वालों ने आपको कोई कमीशन दिया, आपको कोई इनकम दी कि भाई आपने प्रमोशन करी? नहीं दी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जो काम हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं, जो काम हम अपनी लाइफ में ऑलरेडी करते आ रहे हैं, उस चीज का हमें कोई भी ब्रांड प्रमोशन का पैसा नहीं देता। बट फॉरएवर में आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? शेयरिंग का बिजनेस है, सेलिंग का बिजनेस नहीं है। अगर सेलिंग का ये काम होता, प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता, तो अभी मैं इस मीटिंग में आपको मैं बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा होता, मैं लोगों के घर पे जाके उनको प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहा होता, उनको प्रोडक्ट्स दे रहा होगा, है ना जी? बट मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। तो हमारा ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, सेलिंग का नहीं है, शेयरिंग का बिजनेस है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है जी, नेटवर्क मार्केटिंग फेक है। बहुत सारे लोग
जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्यों इसको बनाया गया है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके बेसिक चीज क्या है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। उनको सिर्फ दिमाग में एक ही चीज है कि उन्होंने जिस भी कंपनी में काम किया, जिस भी कंपनी में ज्वाइन हुआ, वो कंपनी फेक हुई तो बाकी कंपनीज भी फेक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और जॉब एम्प्लॉयज को काम करने का मौका मिलता है, जहां पे वो नॉलेज लेकर, स्किल सीखकर आज की डेट में सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करके, प्रमोशन करके अपनी इनकम का जो सोर्स है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे जो इनकम है, लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है, अनलिमिटेड है। जितना चाहे उतनी अर्निंग कर सकते हो, जितना चाहे उतना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए बनाया गया जिनके पास जॉब नहीं आ रही है, जिनके पास जॉब नहीं मिल पा रही है, जिनके पास बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए नहीं है, बट लोग करना चाहते हैं। और आज की डेट में सभी के पास फोन है और हम उस फोन को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। बट अगर हम इस फोन को सोशल मीडिया पे सही तरीके से यूज करें, अपना नेटवर्क बिल्ड करने में यूज करें, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग फेक है, उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप सोचो, जो कंपनी जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, 45 ईयर से भी ज्यादा का समय हो चुका है कंपनी को, और कंपनी बहुत ही पुरानी है, 46 ईयर्स हो चुके हैं ना। यूएस बेस्ड कंपनी यानी कि अमेरिका की कंपनी है, और आज की डेट में फॉर एवर कंपनी 160+ कंट्रीज में अपने बिजनेस को लीगली रजिस्टर अप्रूव्ड कर चुकी है। ठीक है जी। अगर कंपनी फेक होती, आप खुद समझदार हो, आपको इतना तो पता होगा कि अगर कंपनी फेक होती, क्या कंपनी 45 ईयर से ज्यादा सरवाइव करती? 1 या 2 साल में ही गवर्नमेंट को पता लग जाता और गवर्नमेंट कंपनी को बैन कर देती, या हटा देती, या बोल देती कि ये इलीगल कंपनी है। ये लीगल नहीं है, इलीगल कंपनी, फेक कंपनी है ना जी। हमारे पास कंपनी के डॉक्यूमेंट भी है, गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड कंपनी गवर्नमेंट ने खुद कर रखा है, और तभी आज इतने देशों में कंपनी हमारा जो है वो वर्क चल रहा है। ठीक है। अभी चीज को दिमाग से निकाल लो, अगर आपके भी डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग फेक है, ये है, बहुत सारी कंपनीज होती है फेक, बट उसका लॉजिक हम कैसे, हमें पता लगेगा जब हम कंपनी के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। और एक चीज समझाता हूं मैं आपको, जो कंपनी जितनी पुरानी होगी ना, वो कंपनी लीगल और जेन्युइन होगी। जो कंपनी अभी 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 7 महीने पहले स्टार्ट हुई होगी ना, वो कंपनी फेक होती है। अंडरस्टैंड करें, दोनों में आप ये डिफरेंट लेकर आ सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि आप बहुत सारे लोगों को सिखाते हो, उनको ग्रो करवाते हो, और आपकी तरह वो भी अर्निंग करते हैं। अंडरस्टैंड हो गया जी? क्लियर हो गया? और ये चीज आपको मैंने समझा दी कि अगर कंपनी फेक होती तो भाई इतने समय से नहीं चलती, ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। ठीक है जी। फेक चीजों का एकदम से पता लग जाता है। ठीक है, इतने तो समझदार आप भी हो, जो कंपनी इतने टाइम से चल रही है, और एक देश में नहीं है भाई, 160+ कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है, 160 देशों में कंपनी का बिजनेस है। आप सोचो, क्या हमें 160 देशों के नाम याद है? क्या हमें पता है? बट जितने का हमें नाम याद नहीं है, उतने उतने देशों में कंपनी आज बिजनेस जो है वो बिल्ड कर रही है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें आती है, जो डाउट हमें आता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, कि मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूं, मैं अपना काम तो स्टार्ट कर लूं, बट मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, है ना। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लोग हर सिचुएशन में कुछ बोलते ही है। ठीक है, लोग हर सिचुएशन में कुछ बोलते ही है। फोकस आपको अपने ड्रीम पे करना है, अपनी फैमिली के फ्यूचर के ऊपर करना है। लोग वैसे भी रिजल्ट के बाद आपको सपोर्ट करते हैं। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक आपने कहावत सुनी होगी कि अगर मैं कोई भी काम स्टार्ट करूँ तो 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे ना। एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। अब आपने मान लो, आपने कोई स्टडी करनी है, ठीक है, आपने मान लो बीए करनी है, बीए करनी है, ठीक है। अब आपने बीए करनी है, आपने डिसीजन बना लिया कि मैंने बीए करनी है। अब आपने अपने रिलेटिव से पूछा क्या मुझे बीए करनी चाहिए, आपने अपने फ्रेंड सर्कल से पूछा क्या मुझे बीए स्टडी करनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे आपको अरे कुछ नहीं है, बेकार है, इसकी जगह पे तू ये चीज कर ले।
कुछ पर्सन होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ अच्छी है, तू कर, अच्छा मार्क्स ले तो तेरी जॉब लग जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आप दो पर्सन से एक चीज के बारे में पूछ रहे हो तो कुछ लोग उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और कुछ लोग उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे। सेम अगर एक चीज और मैं आपको बोलूं कि मान लो आपने अपना घर बनाना, ठीक है, आपने अपना घर बनाना है। अगर आप 10 लोगों से पूछोगे कि मुझे ना अपना एक अच्छा घर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, कैसा होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए जो अच्छा लगे। अब जो 10 लोग होंगे ना, वो आपको अलग 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 क्या दे देंगे जी, एडवाइस दे देंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा चल रहा है। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हमें लोगों के ऊपर विश्वास है। हमने अपना जो फ्यूचर है उनके हाथ में दे दिया है कि जो लोग बोलेंगे हम वही करेंगे। इसी वजह से आज की डेट में हमारे पास कोई काम नहीं है। इसीलिए आज की डेट में हम कोई अर्निंग ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों पे भरोसे है कि वो लोग कब हमें बोलेंगे कि अब तू ये काम कर, हम ये चीज करें। देखो आज की जो लाइफ है ना, आपको पता है कैसी लाइफ हो चुकी है? आपकी फैमिली से अलावा और कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि आप जिंदगी में कामयाब हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ो, आप उनके बच्चों से आगे बढ़ो, आप अपना फ्यूचर बनाओ। कोई भी नहीं चाहता। ये रियलिटी है आज की डेट में। ठीक है, आप मुझे बताओ यार, आपके घर में आपके घर में मान लो मनी की प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके लिए आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, जो पैसे से ही पूरी हो पाएगी, और आप अपने दोस्तों से बोलोगे भाई मुझे पैसे चाहिए, आप रिश्तेदारों को बोलोगे भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्या वो आपको पैसे देंगे? सोचो समझो, नहीं देंगे। वो क्या बोलेंगे, भाई आपकी प्रॉब्लम है, आप निपटो, हम क्यों आपको पैसा दे। यही होगा ना एट एंड ऑफ द डे, यही आपको वो चीजें बोलेंगे। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि आज की डेट में आपकी फैमिली से अलावा और कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि आप लाइफ में ग्रो करो। ठीक है, सपने किसके हैं? आपके। पैसा किसको कमाना है? आपको कमाना है। अपनी फैमिली का फ्यूचर सही से किसने बनाना है? अपनी फैमिली के लिए काम किसको करना है? आपको करना है। तो भाई डिसीजन भी किसको लेना है? आपको लेना पड़ेगा। काम किसको करना है? आपको करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना ये चीजें? अगर आपके घर में अगर आपके घर में सिलेंडर खत्म हो जाए, गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, क्या कोई कोई पर्सन बोलेगा आपको कि हमारे घर से गैस सिलेंडर ले जाओ भाई, आपके घर में रोटी पकनी चाहिए? ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा भाई। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लोग क्या बोलेंगे भाई? लोग कोई नहीं बोलते हैं। आपको अपना करियर बनाना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है। अगर मैं अपनी बात करूं, पहले मैं भी आपकी तरह ही सोचता था कि अगर मैं फॉरएवर में अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, फॉरएवर में अपना 2cc करूं, तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, पहले मैं भी ये चीजें सोचता था। बट मैंने अपने आप को प्रूव किया, मैं अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। 80 से 90 थाउजेंड रुपीज, 1 लाख रुपीज समथिंग में यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। जिनके बारे में मैं सोचता था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, भाई कोई नहीं किसी के बारे में बोलता है। आपको अपने लिए आगे बढ़ना है, लोगों के लिए नहीं बढ़ना है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो डाउट है ये आज से ही अपना खत्म कर दो कि लोग क्या बोलेंगे। भाई लोग जो है वो बोलते रहे। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो भी लोग आपको बोलेंगे, कोई बुरा काम करोगे तो भी लोग आपको बोलेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, यहां से ना आप समझ जाओगे। मान लो आपने आपके घर में बर्थडे पार्टी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा आपने डिशेस वगैरह, खाना वगैरह सारी चीजें आपने रेडी करी। और उसमें दो कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कुछ बोलेंगे उस चीज को खाकर, अरे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, मजा आ गया, है ना। कुछ बंदे आपको क्या बोलेंगे, आपको नहीं बोलेंगे बट आपस में बात करेंगे, है ना, कि यार मजा नहीं आया उसकी बर्थडे पार्टी में, खाना भी खराब था, ये भी था, समझ रहे हो ना। तो अगर आप सेम डिस्कशन दो लोगों से करते हो तो कुछ लोग पॉजिटिव, कुछ लोग नेगेटिव होते ही होते हैं। ये आज की जनरेशन, आज का जो टाइम है वो ऐसा ही। ठीक है, तो आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना, आपको अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है यार कि मुझे काम तो स्टार्ट करना है, मुझे वर्क तो स्टार्ट करना है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा जब आप डेली काम को सीखना स्टार्ट करोगे, समझना स्टार्ट करोगे। ठीक है, हमारी टीम की ना यहाँ पे डेली मीटिंग्स होती है, डेली मीटिंग्स होती है, मेंटोरिंग्स होती है, जो आपको सिखाया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या सीखना है। जब आप वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, समझते हो, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है। और एक चीज मैं आपको यहाँ से रियलिटी बताता हूँ अपनी। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ,
ठीक है, बिजनेस से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बीकॉम कर रखी है, ठीक है। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मैं डरता था लोगों से बात करने में, और टीचर से बात करने में मैं डरता था, सच बताऊं। मेरी मेरी ये पर्सनैलिटी थी पहले। जब भी कोई भी हमारे कॉलेज में जैसे होता है ना, कि वो बनाओ, फाइल वगैरह बनाओ, ठीक है जी, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह होती है, तो उसको आगे बोलकर बताना है, क्लासेस को समझाना है। तो जब भी मेरे वो टर्न आती थी ना, मैं वो अपनी क्लास मिस कर देता था कि मुझे नहीं जाना, मुझे ना बोलने में शर्म आती थी, मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं ये सोचता था कि अगर मैं कुछ बोलूंगा, कुछ भी वर्ड गलत हो गया, तो मेरी जो क्लास है वो मेरे ऊपर हंसने वाली है, वो सोचेगी यार इसको इतना ही नहीं पता है, इसको ये चीज ही नहीं पता है। मैं ऐसा इंसान था। आप सोचो, अब इस बिजनेस में आप मुझे सुन रहे हो, अभी से लेकर अभी आपने जो मेरी मीटिंग सुनी है, मैं कितना कॉन्फिडेंस वे से, कितना अच्छे वे से आपको मैं समझा रहा हूं। कैसे पॉसिबल हुआ है जी? डेली काम को सीखकर, डेली मीटिंग लगाकर आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। चाहे पर्सन मेरे से भी ज्यादा एज का हो, ठीक है, मेरे से भी ज्यादा एज का हो, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला मेंबर हो, मैं उसको बिजनेस के बारे में बहुत इजी वे में समझा सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप डेली काम को सीखोगे, डेली मीटिंग्स लगाओगे, डेली काम को समझोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ पर्सन ये सोचते हैं, यार ये बिजनेस ना मेरे लिए बना ही नहीं, मेरी लाइफ में ये बिजनेस मेरे लिए बना ही नहीं है। ये क्यों सोचते हैं, इसका मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। हर कोई बिगिनर से स्टार्ट स्टार्ट करता है, ठीक है। आप सोचोगे यार बिजनेस मेरे लिए तो बना ही नहीं है, ठीक है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट अगर हम आपको सिखाएंगे, देखो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। अभी तक आपने जितना भी सीखा है ना, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही आपने सीखी है, ठीक है। मैं भी स्टार्टिंग में, मैंने भी जब स्टार्ट किया था एज अ बिगिनर, मैं भी स्टार्टिंग में आया था, मैं भी सोचता था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे वर्क कर पाऊंगा, मैं कैसे मैनेजर बन पाऊंगा। जब मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखनी स्टार्ट करी, मीटिंग्स लगानी स्टार्ट करी, समझना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, फिर वो सारी चीजें मुझे आ गई। सेम आप भी अभी बिगिनर हो, सेम अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोई क्लास लगानी है, ठीक है, मान लो आपने बीकॉम कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, आप बीकॉम की पहले दिन की क्लास में बैठ गए, पहले दिन की क्लास बैठ गए, अब आप बोल रहे हो कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आएगा बीकॉम में, मैं कैसे पास हो पाऊंगा। जब आप डेली क्लास लगाओगे, डेली सब्जेक्ट को सीखोगे, समझोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि बीकॉम की डिग्री कैसे हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है ना। तो ये तभी होगा जब आप डेली काम को सीखोगे, समझना स्टार्ट करोगे, ठीक है। हर एक पर्सन के लिए न्यू चीज बिगिनर ही होती है। आप सोचो यार, क्या पहले आपने फर्स्ट टाइम जब भी आपके लाइफ में मोबाइल आया आपकी फैमिली के पास, आपने चलाना स्टार्ट किया, क्या आप पहले दिन से ही स्मार्ट बन गया, आपको पता लग गया कि कौन सा फीचर कहाँ पे यूज होता है, सारी चीजें जब आपने सीखा तभी तो आपको समझ आया ना। सेम हमारा बिजनेस है, जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैं बिजनेस तो कर लूं, मेरे पास तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मैं कैसे बिजनेस को प्रमोट करूंगा? देखो यार, बिजनेस जो है ना आज की डेट में बिल्कुल स्मार्ट हो चुका है, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस हो चुका है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हम आपको गाइड करेंगे। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करनी है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, ठीक है। व्हाट्सएप आप चलाते हो, व्हाट्सएप पे आपके कॉन्टेक्ट है। इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे आपके कॉन्टेक्ट होंगे, फॉलोअर्स होंगे, है ना। फेसबुक चलाते हो, फेसबुक में आपके फॉलोअर्स है। स्नैपचैट चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, ये बहुत ऐप है, ये ऐप इनफ है काम करने के लिए। और इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इन्हीं ऐप को यूज करके आप अनलिमिटेड लोगों को बिजनेस के बारे में कैसे शेयर कर सकते हो, और आपकी टीम कैसे बन सकती है वो भी बहुत जल्दी। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सारे के सारे ऐप का जो यूज है, वो अपने मोबाइल फोन से, अपने घर से ही आप ये चीजें करोगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट महंगे, मुझे करना तो है, बट प्रोडक्ट क्या है जी? महंगे। यार आप एक चीज सोचो, क्वालिटी के बारे में आपने सुना है? क्वालिटी क्या होती है? ठीक है जी, क्वालिटी क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी होती है और हाई क्वालिटी होती है ना। अगर मैं अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की बात करूं, हमारे फॉरएवर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हाई वैल्यूएबल क्वालिटी ब्रांड के प्रोडक्ट है, ठीक है जी। क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1 नंबर प्रोडक्ट है हमारे कंपनी के, ठीक है। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या,
100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट। ठीक है, हम जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को बेटर बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हमने प्रोडक्ट यूज करे, पैसा किया, प्रोडक्ट यूज करे, और हम इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, बिजनेस को प्रमोट करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहां से आप समझ जाओगे। ये देखो, मेरे पास आईफोन है, यहाँ पे देखना, मेरे पास आईफोन है। ठीक है, इसका जो वर्जन है, जो मॉडल है वो है जी आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 TB। ठीक है, जब ये न्यू न्यू मार्केट में आया था तब मैंने इसको बाय किया था। सारी चीजें, एसेसरी, इंश्योरेंस, सारी चीजें मिला के इसकी जो टोटल कॉस्ट बनी थी वो बनी थी 2,04,000 रुपीज। ठीक है, 2,04,000 मैंने कैश पेमेंट करी थी और मैंने इस फोन को परचेज किया। अब समझना, अब मेरे पास उतने पैसे थे, ठीक है, मेरे पास उतने पैसे थे तो मैंने इसको खरीद लिया। अब जिसके पास उतने पैसे नहीं है उसको ये फोन महंगा लगेगा, मुझे ये फोन महंगा नहीं लगा क्योंकि मेरे पास पैसे थे। आप समझ रहे हो, आईफोन 17 आ चुका है मार्केट में, आपने देखा होगा लोग मोहल्लों में लाइनें लगाकर बैठे हुए हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों को प्राइस बहुत ज्यादा है बट वो तब भी खरीद रहे हैं, क्यों? क्वालिटी, ब्रांड। ठीक है जी, जिनके पास उतने पैसे नहीं है वो चीज को महंगी बताते हैं। अब सेम इंडिया में, इंडिया में लोग करोड़ों रुपए की गाड़ी भी चला रहे क्योंकि उनके पास उतने पैसे है। ठीक है, जिनके पास उतने पैसे नहीं है वो गाड़ी भी परचेज नहीं करते। समझ रहे हो ना, महंगा सस्ता वो चीज से नहीं होता है, माइंड सेट से होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 100 रुपीज का कुछ सामान लेना है मार्केट में जाके, किसी को वो चीज सस्ती लगेगी क्योंकि आपके पास उतने पैसे है, और दूसरे इंसान को वो चीज महंगी लगेगी कि 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ये महंगा सस्ता कब खत्म होता है हमारी लाइफ में? जब हमारे पास उतने पैसे आ जाते हैं। जब आपके पास उतने पैसे होते हैं तो आपको महंगा सस्ता आप देखते ही नहीं हो, आप सिर्फ क्वालिटी के ऊपर चलते। अंडरस्टैंड हो गया जी? तो प्रोडक्ट हमारे जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है, A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट है जी। जब आप उसको यूज करोगे आपको समझ आएगा कि वाकई में क्या क्वालिटी है। ठीक है जी, ओके। अब समझ आ गया, एक और एग्जांपल देता हूँ। किसी को 10 रुपए की चॉकलेट महंगी लगेगी, किसी को 10 रुपए की चॉकलेट सस्ती लगेगी। डिफरेंट क्या है? उसके पास उतने पैसे है, वो बंदा खरीद रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो खरीद नहीं पा रहा है। तो ये डिफरेंट है जी। ठीक है जी, क्वालिटी और क्वांटिटी में सारी चीजें, महंगे सस्ते में। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस बिजनेस में जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, अर्निंग करना स्टार्ट करोगे, तो आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको महंगी लगेगी ही नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पॉइंट है जी, लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, लोग नहीं खरीदेंगे। यार 17 प्रो आ रहा है, लोग लाइनें लगा के लाखों रुपए, 2-2 लाख रुपए देने के लिए लोग रेडी है कि हमें 17 प्रो चाहिए चाहिए चाहिए। क्वालिटी के ऊपर बात करो, हमको लगता है लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं हमारे बहुत सारे कस्टमर है पूरे, अगर इंडिया में बात करूं फॉरएवर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना उनके बहुत सारे कस्टमर बने हुए हैं जो उनसे प्रोडक्ट लेते हैं। कोई कोई 2 प्रोडक्ट ले रहा है, कोई 3 प्रोडक्ट ले रहा है, क्योंकि उनकी डिमांड है आज की डेट में मार्केट में। प्रोडक्ट हम मार्केट के भी यूज करते हैं बट वो नेचुरल नहीं है, उनमें केमिकल्स है। बट यहाँ पे आपको नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका ये डाउट चल रहा है कि लोग तो नहीं खरीदेंगे, मैंने तो स्टार्ट कर दिया, लोग तो नहीं खरीद पाएंगे, आपने स्टार्ट क्यों किया? कुछ ना कुछ आपको समझ आया, प्रोडक्ट्स के बारे में समझ आया, प्रोडक्ट्स की वैल्यू के बारे में समझ आया, और आपको बिजनेस के बारे में समझ आया, तभी तो लोगों को भी समझ आएगा ना। अब आज से 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी तो समझ आया फॉरएवर क्या है, कैसे कर सकते हैं आज, तभी तो मैं इस बिजनेस में मैनेजर लेवल की पोस्ट पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं, ये सिर्फ हमारी सोच है। ठीक है, जब आप मार्केट में अपने काम को प्रमोट करना स्टार्ट करोगे धीरे 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 आपके पास अपने आप ही कस्टमर आएंगे, आपके पास अपने आप ही पर्सन आएंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको सिस्टम को समझना, सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट चलता है कि चलो मैंने काम को स्टार्ट कर लिया, ठीक है, अगर मेरा लॉस हो गया तो? ठीक है, फॉरएवर में जीरो लॉस है, फॉरएवर में लॉस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपने पे किया, मान लीजिए, उसके बदले में आपको क्या मिला? प्रोडक्ट मिला जिसमें आपको बेनिफिट हुआ। प्रोडक्ट के साथ और क्या मिला? बिजनेस बिल्ड करने का मौका। अगर हम बात कर लेते, मान लो मार्केट में जाते,
मार्केट में आपने 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट खरीदे, अपने घर घर में यूज करने के लिए आपने क्या किया, 5,000 के आपने प्रोडक्ट खरीद लिए, ठीक है, आपने पैसा दे दिया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, क्या आपका कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ। आपने जो पैसे दिए उतने पैसे के आपके पास क्या आ गए जी, प्रोडक्ट आ गए, बस आपने यूज किया। और आपको कोई बेनिफिट हुआ? आपको बिजनेस मिला? नहीं मिला। बट फॉरएवर में क्या है, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो फॉरएवर आपको प्रोडक्ट के साथ साथ आपको बिजनेस भी दे रही है, जिसमें आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो। तो फॉरएवर में ये डिफरेंस, चाहे आप मार्केट में 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट लो, 1 लाख रुपए को भी छोड़ो, ये मैंने जो मार्केट में 2,04,000 का फोन मैंने खरीदा हुआ है, क्या एप्पल की कंपनी ने मुझे बिजनेस दे दिया कि भाई आप मेरे साथ बिजनेस भी कर सकते हो? नहीं, मैंने सिर्फ उनका प्रोडक्ट खरीदा है, मुझे बिजनेस नहीं मिला। समझ रहे हो, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैंने 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट फॉरएवर में क्या है, आपको जो प्रोडक्ट है वो आप खुद यूज कर रहे हो, और साथ के साथ आपको बिजनेस भी मिल रहा है, यहाँ पे कोई लॉस है ही नहीं। ठीक है जी। और नेक्स्ट डाउट आता है जी, जो प्रॉब्लम हम अपने अंदर ये चीजें सोच लेते हैं, यार ये तो जो बिजनेस है ना सिर्फ लकी लोगों के लिए बना है, मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, ये तो लकी लोगों के लिए बिजनेस है, जिनके पास पैसे है, जिनके पास सभी सारी चीजें, जिनकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, वही ये लोग कर सकते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बना हुआ है जो सिस्टम को अच्छे से फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। सिस्टम को जितना फॉलो करोगे, डेली काम करोगे, डेली सीखोगे, तो आप यहाँ पे डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आप यहाँ पे ग्रो करोगे। ठीक है जी, ये सभी के लिए। नेक्स्ट डाउट आता है जी मुझे, मेरी जो फैमिली है, ठीक है, मुझे सपोर्ट ही नहीं करेगी, अगर मैं करूंगा मुझे सपोर्ट ही नहीं करोगी। देखो फैमिली, कुछ पर्सन की जो फैमिली है ना, वो रिजल्ट के बाद सपोर्ट करती है, बट पहले काम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आपको रिजल्ट आएगा, जब आप फैमिली को बताओगे, तभी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। सेम ये चीज मेरे साथ हुई जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्टिंग मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि ये काम नहीं करना है, तो एमकॉम कर ले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, बट ये काम तुझे नहीं करना है। उन्होंने मुझे 5 या 6 टाइम उन्होंने मुझे मना किया। ठीक है, मैंने फिर भी जिद थी कि मुझे करना है, मुझे करना है, तो मैंने जिद से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करी, स्टार्टिंग में जैसे 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 इनकम आनी स्टार्ट होगी, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, अचीवमेंट होनी स्टार्ट होगी, और आज वही फैमिली जो सपोर्ट कर रही है। ठीक है जी। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट नहीं करती किसी की भी, स्टार्टिंग में आपको काम खुद से करना है। जब आप अचीवमेंट करके दिखाते हो, तब फैमिली आपकी सपोर्ट करती ही करती है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैं इंट्रो हूं, बात नहीं कर पाता है, बात नहीं कर पाता हूँ या बात नहीं कर पाती हूँ, क्या मैं इसको कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है किसी को, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब कि मैं बोल ही नहीं सकती है ना। आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेल नहीं करना है, मैंने बताया ना, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, सिंपल शेयरिंग करनी है, वो भी डिजिटल टूल्स को यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके, टीम को सपोर्ट बिल्ड करनी है। ठीक है जी। और कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं भी इंट्रोवर्ड हूँ, जब मेरी क्लासेस होती थी बीकॉम में कि आज मेरी प्रैक्टिकल है, आज मेरी टर्न है कि मुझे बोलकर अपनी प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन करना है अपनी क्लासमेट्स को, तो मैं नहीं कर पाता था, मैं शर्माता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बोल ही नहीं पाता था। समझ रहे हो? और आज इस बिजनेस में मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जितने चाहे उतने लोगों को मैं बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी मैं काम के बारे में समझा सकता हूँ। ये सारी चीजें डियर तब होती है जब हम डेली काम को सीखेंगे, समझेंगे, और उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिखाने का, आपको गाइड करने का, आपको सपोर्ट का जो काम है वो हम करेंगे। ठीक है जी। ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं, ये भी होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना, तो मैंने लेट स्टार्ट हुआ है, क्या मेरी लेट ग्रोथ होगी, क्या मैं लेट आगे बढ़ पाऊंगा, क्या मैं लेट सक्सेसफुल हो पाऊंगा इस बिजनेस में? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है जी, हर घर में हेल्थ और स्किन प्रोडक्ट्स की नीड है, और अभी भी बहुत सारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा, समझ रहे हो? हर घर में आज की डेट में हेल्थ की जरूरत है, और हर घर में आज की डेट में पैसे की जरूरत है। ठीक है, अगर आप किसी को पूछोगे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, इंसान बोलेगा भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे मनी चाहिए। ठीक है जी, मुझे मनी चाहिए। बट लोगों के पास प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना सभी को है, बट लोगों के पास प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचो, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे दोस्तों,
आपके पास दो पॉइंट है। पहला, आप लोगों की हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हो, जिनकी हेल्थ खराब है उनको हेल्थ के रिगार्डिंग आप प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग सुजेशन दे सकते हो, और जिनको पैसा कमाना है आप उसको फॉरएवर बिजनेस के प्लेटफॉर्म के बारे में भी बता सकते हो। आप दो तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो। सोचो, आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया, उसने स्टार्ट किया, वो बंदा आज की डेट में अर्निंग कर रहा है और आप भी कर रहे हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी भी हो रही है, कितना अच्छा बिजनेस। ठीक है जी। यहाँ पे देखो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने बहुत बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मैंने लेट ज्वाइन किया है, क्या मैं लेट ग्रो कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे जल्दी आपने स्टार्टअप करना है, कैसे जल्दी आपने सुपरवाइजर बनना है, कैसे आपने सबसे जल्दी एएम और मैनेजर बन के आगे ग्रो करना है। ठीक है जी, उसके लिए सिस्टम को समझना है, फॉलो करना है। ठीक है, रिजल्ट लेट आया तो, अगर मैंने स्टार्ट किया, अगर मेरी अर्निंग लेट आई तो, मेरी टीम अगर लेट बनी तो, मेरी ज्वाइनिंग लेट होनी स्टार्ट हुई तो, देखो जो रिजल्ट है ना, वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 3 से 6 महीने में स्ट्रॉन्ग इनकम अर्न कर रहे होते हैं, लगातार 3 से 6 महीने तक कंटिन्यूस इनकम उनको आ रही होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनकम ही नहीं आ रही होती है, और जिनको आ रही होती है और जिनको इनकम नहीं आ रही है, उन दोनों में डिफरेंट क्या है? जो बंदा डेडिकेशन के साथ काम को कर रहा है, सीरियस होकर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है, जैसे हम उनको गाइड करेंगे, वो पर्सन यहाँ पे हर महीने ग्रो करेगा, हर महीने अर्निंग करेगा। जो ट्रेनिंग मिस कर रहा है, जो डेडिकेशन के साथ काम ही नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, वो बंदा कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको रिजल्ट आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? आप एक खुद सोचो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। ठीक है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई। ठीक है, आप जॉब में 30 डेज अगर काम करोगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपने 30 डेज में कोई भी दिन काम ही नहीं किया, जॉब पे गए ही नहीं है, तो कौन बॉस है जो आपको सैलरी दे दे? समझ रहे हो? रिजल्ट लेट उन लोगों का आता है जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, जिनके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है, मीटिंग्स ही नहीं लगाते, सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं, जो सीनियर्स उनको बताते हैं उसको समझते ही नहीं है, अपना ही माइंड चलाते हैं, जिस वजह से उनको रिजल्ट लेट आता है। बट जो पर्सन अपने सीनियर्स की सुनता है, सिस्टम को समझता है, डेली काम कर रहा है, उसको रिजल्ट पहले दिन से ही आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, मुझे ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? देखो, आपको ट्रेनिंग लगाने के लिए आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके मोबाइल में जो मैप आप डाउनलोड करो, उस पे ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वन बाय वन मेंटोरशिप भी आपको दी जाती है, ग्रुप मीटिंग्स भी होती है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग है, आप अपने घर पे बैठकर अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे किसी भी चीज पे आप लगा सकते हो। ठीक है जी। और ट्रेनिंग के लिए आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है। और नेक्स्ट डाउट आता है कि चलो मैंने काम को स्टार्ट तो कर लिया, अगर मैं फेल हो गया तो? ठीक है जी, अगर मैं फेल हो गया तो? फेल तब होता है जब हम ट्राई ही नहीं करते। ठीक है जी, मान लो किसी बंदे ने काम ही नहीं किया, ठीक है, ओबवियस सी बात है वो कैसे ग्रो करेगा? अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे, डेली काम करोगे, तो 100% आपकी ग्रोथ मिलेगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक क्लास है, जिस क्लास में ना 100 स्टूडेंट है। ठीक है, उस क्लास में 100 स्टूडेंट है, और उसको पढ़ाने वाला टीचर सेम है, उसको पढ़ाने वाले सब्जेक्ट सेम है। ठीक है जी, टीचर भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, और पढ़ने वाले बच्चे भी सेम है। ठीक है, और मान लो उनका एग्जाम हो गया। ठीक है, 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दी, कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक ली। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो पास हो गए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे निकले जो फेल हो गए। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंट क्या था? स्कूल सेम है, सब्जेक्ट सेम है, टीचर सेम है, डिफरेंट क्या था? जो पास हुए वो डेली काम को सीख रहे थे, डेली समझ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और एग्जाम पे उन्होंने अच्छे नंबर लेकर उन्होंने पास हो गए। ठीक है, और जो लोग फेल हो गए, उनका फेल होने का रीजन क्या था? वो क्लासेस में सीरियस नहीं थे, छुट्टी मार देते थे, लगाते ही नहीं थे, स्टडी बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। जब एग्जाम हुआ, उनको पता ही नहीं क्या लिखना है, और वो फेल हो गए। तो सेम हमारा बिजनेस भी ऐसा है। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो चाहिए, डेली आपको काम सीखना है, डेली आपको काम करना है, सिस्टम क्या है वो हम आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि आप हमारे ग्रुप का, हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। आपको गाइड करना, आपको सिखाना,
सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। ठीक है, अगर आप डेली काम सीखोगे करोगे तो आप हमारी तरह ग्रो करोगे। अगर आप डेली काम नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, मीटिंग नहीं लगा रहे हो, तो आप यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाओगे। ठीक है, ग्रो करने के लिए आपको डेली काम को सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, लोग मना कर देते हैं जब मैं काम के बारे में किसी को बताता हूँ, समझाता हूँ, तो लोग मना कर देते हैं। अब ना मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हर बिजनेस में ना 100% एक्सेप्टेंस या 100% रिजल्ट कभी भी नहीं होता। अगर 10 लोगों को हमने बिजनेस के बारे में बताया, यानी कि 10 लोगों ने हमारा फॉर्म फिलअप किया वर्क के रिगार्डिंग, तो उसमें से 2 या 3 लोग ही होंगे जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, बट उसमें से भी 2 से 3 लोग ही होंगे जो ज्वाइन करेंगे, और बाकी लोग होंगे जो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ना इस बिजनेस में ना रेशो काम करती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो आपकी ना कपड़े की दुकान है। ठीक है, आपकी कपड़े की दुकान है, और आपके कपड़े की दुकान में मान लो डेली एक दिन में 20 कस्टमर आते ही आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, क्या जो 20 के 20 कस्टमर है जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्या सभी आपकी कपड़े की दुकान से आपको कपड़ा 20 के 20 खरीद कर जाते हैं? नहीं जाते। कुछ बोलते हैं कि कलर अच्छा नहीं है, ठीक है जी, क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे साइज अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, डिजाइन अच्छा नहीं लगा, पैसे ज्यादा बोल रहे हो, है ना, चले जाते हैं। पूरे दिन में 2 या 3 कस्टमर ही होते हैं जो वो चीज को परचेज करते हैं। तो वहां पे भी क्या निकलती है जी? रेशो निकलती है। आप खुद मानो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हो, कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं? जब एग्जाम देने जाते हैं, कितने लोग हैं जो कर पाते हैं? रेशो निकलती है ना। ठीक है, हमारे बिजनेस में भी डियर रेशो निकलती है, क्योंकि हमें क्वालिटी लोगों के ऊपर काम करना है, क्वांटिटी लोगों के ऊपर काम नहीं करना है। जिसको अपनी जिंदगी को चेंज करना है, जो सच में अपनी लाइफ को करियर बनाना चाहता है, जो सच में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अचीव करने के लिए सीरियस है, उन लोगों को बिजनेस के थ्रू हमने बनाना है। उनको बिजनेस के थ्रू हमने बनाना मतलब उनको बिजनेस के बारे में हमने बताना है, शेयर करना है। जो इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं अपनी लाइफ में, तो उसको बताने का कोई भी फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना। तो बिजनेस में रेशो निकलती है। ये चीज को समझ आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट होता है, जो नेक्स्ट कॉमन जो डाउट रहता है सभी का, कि मुझे हेल्थ हेल्थ या प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है। मैं बिजनेस तो कर लूं, मुझे प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है। गाइस, उसकी आपको वीडियो मिलती है, ट्रेनिंग्स मिलती है। ठीक है, उसके बारे में आपको समझाया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स का क्या बेनिफिट है, कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से पर्सन के लिए प्रोडक्ट बेनिफिट है। जब हम डेली प्रोडक्ट्स के बारे में सीखेंगे, प्रोडक्ट्स की मीटिंग्स लगाएंगे, नॉलेज लेंगे, हमें तभी पता लगेगा। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सा प्रोडक्ट्स का क्या बेनिफिट है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। बट मैंने जब ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट करी, यूज करना स्टार्ट किया, फिर मुझे समझ आया उसके बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट, क्या ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा? बिल्कुल जी, आप इसको लॉन्ग टर्म तक चला सकते हो। आप खुद सोचो यार, जो बिजनेस आज की डेट में 45 ईयर से भी ज्यादा समय से चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, और 160 देशों के जो लोग हैं, 160 देशों के जो लोग हैं, वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी तरह अर्निंग कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। सोचो। और कौन सा बिजनेस है जो जल्दी बंद होता है? वो होता है जी शॉर्ट टर्म स्कीम। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म बिजनेस आता है ना, 2 महीने के लिए कंपनी बनी गायब होगी, 3 महीने के लिए कंपनी गायब होगी, 6 महीने के लिए कंपनी आई थी गायब होगी, वो होता है शॉर्ट टर्म स्कीम, जो फेक काम होते हैं। ठीक है जी, अब जो बिजनेस 45 ईयर से ज्यादा का चल रहा है, वो बिजनेस कहाँ भागेगा? आप सोचो यार, 45 ईयर सोचोगे, उतनी हमारी एज नहीं है, उतनी आपकी एज नहीं है। जब हम पैदा ही नहीं हुए तब से बिजनेस चल रहा है। 13 मई 1978 से काम चल रहा है। अब आप अपना बर्थ चेक करो, आपका बर्थ का ईयर कौन सा था? 1978 से कंपनी चल रही है। क्या आपका बर्थ 1978 में हुआ है? उससे बाद हुआ है ना। तो तब से ये बिजनेस चल रहा है। आप सोचो, अगर तब ये बिजनेस बंद नहीं हुआ तो आज कहाँ से बंद हो जाएगा? समझ रहे हो? ये चीजें हमें तब समझ आती है जब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, मुझे डायरेक्ट सेलिंग पसंद ही नहीं है। और एवर एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हमने सेलिंग करनी ही नहीं है। हमने अपने बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है, जो हमने यहाँ पे सीखा है, सामने वाले पर्सन को शेयर करना है, उसको बिजनेस के बारे में बताना है, कंसेप्ट के बारे में बताना है,
कि आप यहाँ पे कैसे काम को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे सीखकर आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है जी, हमने उनको कंसेप्ट के बारे में जो है वो शेयर करना है। ठीक है, और हमारा जो बिजनेस है वो ट्रेडिशनल सेल बिजनेस से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट क्यों है? अब एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। हम अपने घर में मार्केट से जितना भी सामान हम अपनी मार्केट से लेकर आते हैं ना, वो सारा का सारा जो है ना वो ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू ही आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, उससे समझ जाओगे कि कैसे प्राइस इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्ट का और किन किन लोगों को फायदा होता है। ठीक है, अब मार्केट में वाटर बोतल के ऊपर बात करते हैं, जैसे बिसलरी की बोतल आती है पानी वाली, है ना। अगर हम उसका मार्केट प्राइस देखेंगे तो उसका जो मार्केट प्राइस है बिसलरी का कितना होता है जी? 20 रुपीज होता है ना। क्या आपको लगता है कि वो जो बनाई गई है वो 20 रुपीज में ही बनाई गई है? नहीं, वो हमें ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू उसका जो प्राइस है वो 20 रुपीज इंक्रीज होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बोतल का पानी वाली 20 रुपीज कैसे बढ़ता है। सबसे पहले उसको मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसको तैयार किया जाता है, जिसकी कॉस्ट होती है 2 रुपीज। 2 रुपीज होती है, उसको तैयार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके बाद आ जाती है जी रिटेलिंग। रिटेलिंग आ गई, रिटेलिंग वाला बंदा बोलेगा कि मुझे भी इसको आगे सप्लाई करना है, तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ा दो ताकि मैं भी पैसा कमाऊं। अब वो आगे उसको 4 या 5 रुपए में आगे बढ़ाएगा, यानी कि 2 या 3 रुपए वो भी कमाएगा। उसके बाद आ जाएंगे जी एजेंट। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएंगे एजेंट। एजेंट बोलेंगे कि हमारे एरिया में इतनी इतनी दुकानें हैं, वहां पे हम सप्लाई कर देंगे, हमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए। अब क्या होगा, उस बोतल का प्राइस और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो गया जी। उसके बाद फिर आएगा जी एडवर्टाइजमेंट, जो टेलीविजन पे आएगा, वाटर बोतल की एड करके चला जाएगा, जिसको आप सेलिब्रिटी बोलते हो, एक्टर एक्ट्रेस, है ना। अब वो बोलेंगे हमने प्रमोशन करी है भाई, करोड़ों रुपए तो हमें भी चाहिए। अब क्या होगा, उस बिसलरी की जो बोतल है उसका प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा। फिर आ जाएगा जी किसके ऊपर? दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट आएगा। अब दुकानदार बोलेंगे भाई 2 से 3 रुपए तो हमें भी कमाने हैं, अब उसको 20 रुपीज में प्रोवाइड करवा देंगे। अब समझा, 2 रुपए की बनी हुई चीज हमें 20 रुपए में मिल रही है। ये जितने भी बीच में मैंने बोला है कि रिटेलर बोला है, एडवर्टाइजर मैंने बोला है, जो शॉपकीपर है वो मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग मैंने बोला है, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। हमारा ही पैसा है 20 रुपए जो हमने दिए, वो आज की डेट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सभी जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिए, जो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया, जरूरी नहीं है कि बिस्लरी की बोतल। हमारे घर में जितना भी सामान आता है, चाहे वो खाने का है, कपड़े है, पहनने का है, कुछ भी है, वो सारा का सारा ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू ही आता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और फॉरएवर में ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, क्योंकि फॉरएवर में ये फॉरएवर और ये आप, ठीक है, ये दो पार्टी है इस बिजनेस में जो काम कर रही है, फॉरएवर और आप। बीच में कोई एजेंट नहीं है, बीच में कोई दुकानदार ही नहीं है। अगर कोई एजेंट होता, कोई दुकानदार होता, वो क्या करते? वो बोलते कि हमें भी पैसा कमाना है, चलो प्रोडक्ट्स के प्राइस और बढ़ा दो। समझ रहे हो? इसलिए कंपनी बोलती है कि मैं और आप, हम दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन हो रहा है, उसमें आप पैसा कमाओ। ना किसी को एजेंट को दो, ना किसी दुकानदार को दो, ना किसी सेलिब्रिटी को दो, आप ही पैसा कमाओ। समझ आ गया जी ये पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं। मुझे लगता है कि घर वाले मना करेंगे। भाई घर वालों से ना आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी, देखो घर वाले किसी भी चीज में सपोर्ट करते हैं, किसी चीज में सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आप मुझे ये बताओ यार, हम बोलते हैं ना कि मुझे स्टार्ट तो करना है यार, मेरे घर वाले ना मुझे मना कर देंगे, है ना। घर वाले मेरे भी उन्होंने मना करा था, बट मैंने 5 से 6 टाइम उनको मनाया, तब जाके उन्होंने मुझे परमिशन दी, मुझे रिजल्ट मिला, तो मेरी सपोर्ट दी। ठीक है, आप मुझे बताओ यार, जितने भी पर्सन है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है, जो मुझे भी सुन रहा है, ठीक है, आप मुझे बताओ, आपके घर वालों को पता है आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप स्नैपचैट चलाते हो, आप लोगों से बात करते हो मैसेज में, तो मैसेज में उनसे आप बात करते हो, या रील्स वगैरह डालते हो, अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करते हो, रील्स बनाते हो, स्टोरी वगैरह पे अपना फेस दिखाते हो, है ना, जो भी हम डालते हैं, क्या आपकी फैमिली को पता है? पता है जी? नहीं पता। अगर हम उनको बताएंगे, पता है हमें कि वो हमारे से फोन ले लेंगे, वो हमें बोल देंगे कि अभी ये चीज तुझे नहीं करनी है ना, इसलिए हम उनको बताते नहीं है। ठीक है जी, मान लो आपने स्कूल में आपने क्लास मिस कर दी, या कॉलेज में आपने क्लास मिस कर दी, क्या आप अपनी फैमिली को जाकर बोलते हो कि हमने क्लास मिस कर दी? बताओ। पता है कि अगर हमने बताया, वो हमें डांटेंगे, गालियां देंगे। समझ रहे हो ना? बट हम उनको नहीं बताते। बट जब बिजनेस की बात आती है,
हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें मना कर देंगे। अरे भाई, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। हमारे मम्मी हमारे पापा जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, पैसा कमा रहे, घर चला रहे, वो किसके लिए चला रहे? हमारे लिए तो चला रहे ना। हमने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना है? उनके लिए करना ना, ताकि फ्यूचर में हमारी मम्मी हमारे पापा को काम करने की जरूरत ना पड़े, हम यहाँ पे अर्न करके अपने घर को अच्छे से हैंडल करें। इसलिए तो हमने करना ना। हम उनके लिए तो कर रहे हैं ना, अपने लिए और उनके लिए कर रहे हैं। तो भाई क्यों आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे, बताओ? आपको समझाना आना चाहिए भाई। आप सोचो, आपके पास मोबाइल है, क्या आपने अपने पैसे से फोन खरीदा? नहीं। आपने जिद करी होगी मम्मी को पापा को, है ना, मैं खाना खाना बंद कर दूंगी, मुझे चाहिए मोबाइल, मेरे सभी दोस्तों के पास मोबाइल है, ये सारी चीजें, तभी तो फोन आया ना। है ना, वो जिद आपने करी, आपका फोन आया। बट ये जिद किस लिए? ये जिद है अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अगर इस जिद से आप यहाँ पे सक्सेसफुल होते हो तो कितनी अच्छी बात है। क्या आपने कोई गलत बोला? क्या आपने कोई गलत काम किया? नहीं किया। ठीक है जी। ये रिस्क बिजनेस है। देखो, रिस्क वहां पे होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पे पैसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने जितने पैसे से स्टार्ट किया उतने आपके पास प्रोडक्ट मिल गए। ठीक है, जैसे मैंने मार्केट की भी एग्जांपल दी। ठीक है, आपने प्रोडक्ट खरीदे, उतने ही पैसे से आपको प्रॉपरली बिल मिल गया। ठीक है। रिस्की बिजनेस क्या होता है? जो विदाउट प्रोडक्ट चलता है। मान लो आपने किसी कंपनी में लाखों रुपए लगा दिए, जिस कंपनी ने आपको कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, वो आप बोल सकते हो रिस्की बिजनेस है। अगर वो कंपनी भाग गई तो आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि जितने का हमने स्टार्टअप किया है उतने हमें क्या मिल गया जी? प्रोडक्ट मिले कि जिनको हम यूज करके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें इसको क्यों करना चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक बनाएंगे अगर मैंने काम को स्टार्ट किया, ये किया, है ना, ये चीजें। जब आप रिजल्ट दोगे तो वही लोग आपसे आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब आप एज अचीवर बनोगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। हर अचीवर के पहले मजाक उड़ता है, बाद में रिस्पेक्ट मिलती है। एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ मैं अपनी। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे बहुत बोलते थे कि सागर, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, देख लेना, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा इसमें, फ्रॉड है, स्कैम है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट सागर ने बोला कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने प्रॉपरली नॉलेज ली, सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया। जो लोग बोलते थे, इस कान से सुनता था, इस कान से मैं निकाल देता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही जिद थी कि जितने भी लोगों ने मुझे बोला है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, उनको मुझे रॉन्ग प्रूव करके दिखाना है। बोलकर नहीं, काम के मुताबिक। ठीक है। फिर मेरा मैनेजर हुआ, सुपरवाइजर हुआ, एएम हुआ, मैनेजर हुआ। जो लोग मुझे बोलते थे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, आज जब भी कोई भी पोस्टर मेरा आता है, सबसे पहले वही लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते। समझ रहे हो? सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, तभी लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मुझे जॉब के साथ मेरा जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो रहा। देखो यार, जॉब ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे 8 घंटे आप करते हो। ठीक है। 7 से 8 घंटे आप जॉब कर रहे हो, क्या आप पूरे दिन के 1 से 2 घंटे टाइम नहीं निकाल सकते हो? मेरी टीम में ऐसे भी मैम है, हाउस वाइफ है, जो घर भी संभालते हैं, जॉब भी करते हैं, और जॉब से वो रात को 7 बजे फ्री होते हैं, उसके बाद डिनर भी बनाते हैं फैमिली के लिए, उसके साथ भी काम करते हैं और मीटिंग भी लगाते हैं। ये डेडिकेशन आप देख सकते हो उनकी। कहने का मतलब ये है कि हम आराम से 1 से 2 घंटे यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं। अगर 1 से 2 घंटे आपने मैनेज कर लिए, निकाल लिए, अब सोचो, अगर आप जॉब से 10,000 रुपये कमा रहे हो और 1 से 2 घंटे मैनेज करके आप यहाँ पे 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो टोटल 20,000 रुपीज हो रहे हैं आपके। तो मैनेज करना सीखना है आपने, क्योंकि जॉब की तरह हमने ऑफिस पे थोड़ी बैठना है। ठीक है, हमने अपने मोबाइल पे तो काम करना है, वो किसी भी टाइम कर सकते हैं। क्या गारंटी है कि इनकम होगी? है ना। गारंटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से काम को सीख रहे हो। जो सिस्टम हमने आपको बनाकर दिया है, क्या आप उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो? जैसे हम आपको बता रहे हैं, क्या आप उस काम को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो? अगर आप उस काम को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, डेली मीटिंग्स लगा रहे हो, डेली ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे 100% गारंटी देता हूँ, आपकी इनकम बनेगी। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आप मीटिंग बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो, तो 100% गारंटी है आपकी इनकम नहीं बनेगी।
ठीक है जी, दोनों में फर्क समझ आ गया। डेली काम करोगे, सिस्टम को सीखोगे, समझोगे, इनकम बनेगी। अगर डेली काम नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। ठीक है। मुझे लगता है ये सिर्फ टॉप लीडर के लिए, यानी कि जो एक बड़े लेवल पे लोग पहुंचे हुए हैं ना, ये उन लोगों के लिए ही बिजनेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर लीडर एक बिगिनर है। जैसे मैं अभी मैनेजर हूँ, 2 साल पहले मैंने आपकी तरह ही स्टार्ट किया था। ठीक है। मैं भी तो बिगिनर था। मैंने भी आईडी एक्टिवेट किया, एएस लेवल किया, सुपरवाइजर किया, एएम किया, मैनेजर किया। कैसे किया? सीख के। एकदम से मैं मैनेजर तो नहीं बना। मेरी कंपनी में सीधी जो आईडी है वो मैनेजर पे तो नहीं लगी ना। मैंने भी एज अ बिगिनर ही सीखा है। सिस्टम सबके लिए सेम होता है, जो फॉलो करता है वही आगे बढ़ता है। मैंने सिस्टम को फॉलो किया, ठीक है, मैं आगे बढ़ा। आप हमारे साथ काम कर रहे हो, आपको हम सिस्टम देंगे जिसको आप फॉलो करोगे, आप आगे बढ़ोगे। और ऑब्वियस ही बात है, हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिखाना, आपको गाइड करना। ठीक है, आपको अपने साथ लेकर चलना, ग्रो करवाना। बहुत सारी कंपनी आज चल रही है ना? जो मैंने आपको बोला, बिल्कुल बहुत सारी कंपनी चल रही है। बट जितनी कंपनी ओल्ड होगी, जो कंपनी जितनी पुरानी होगी, वो लीगल और जेन्युइन होगी। आप सोचो यार, हमारे इंडिया में कोई भी चीज फेक होती है ना, तो गवर्नमेंट उस पर बैन लगा देती है ना? उसको नोटिस दे देती है। अब जो कंपनी यार 46 ईयर से चल रही है, गवर्नमेंट खुद उसको प्रमोट कर रही है, भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, स्किल सीखो, ये चीजें। ठीक है जी। और वो कंपनी उतनी स्टेबल्स होती है, और यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलती है। और जो कंपनी 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले आई, वो उतनी ही जल्दी बंद होती है। ठीक है जी। और इससे इससे ज्यादा पॉइंट तो मैं नहीं आपको समझा सकता हूँ, आप समझदार हो। 46 ईयर से जो कंपनी चल रही है, मुझे नहीं लगता भाई फेक है। 2 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ। हमारे ऐसे भी सीनियर है जो 12 से 13 साल से काम कर रहे हैं फॉर एवर में, सोचो। मुझे लगता है ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम वेस्ट है ना जी। ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम वेस्ट नहीं है। बहुत सारे पर्सन होते हैं ना, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं जल्दी काम कर लूं, मुझे जल्दी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए, मेरा जल्दी जल्दी लेवल हो जाए। भाई अगर आप ट्रेनिंग मिस करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। जिनको ट्रेनिंग अटेंड करना टाइम वेस्ट होता है ना, वो लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ट्रेनिंग आपकी स्किल्स को डेवलप करता है। ठीक है। ट्रेनिंग आपकी स्किल्स को डेवलप करता है, जो आप यहाँ पे सीखते हो। अगर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, काम करोगे, ग्रोथ होगी, अर्निंग होगी। आपकी अर्निंग की स्पीड डबल हो जाएगी। आप सोचो, अगर मैं ट्रेनिंग ही ना लगाऊं, तो भाई मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं अर्निंग ही नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो ना? तो अगर आप ट्रेनिंग्स लगाओगे, तो आप यहाँ पे अर्निंग भी करोगे। ठीक है, सिस्टम की टेंशन नहीं लेनी है, सिस्टम हम आपको देंगे। ठीक है। अगर कंपनी बंद होगी तो फिर वही प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, फिर एक ही लाइन में मैं वही चीज बोलूंगा भाई। 160+ कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है। 13 मई 1978 से कंपनी का स्टार्टअप हुआ है। 45 ईयर से कंपनी ज्यादा ग्रो कर चुकी है। 160+ कंट्री के नाम जो हमें याद ही नहीं है, इतने देशों में कंपनी काम कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर है, गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कर रखा है। लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ये फिर समझदार है, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है। अगर उसको अभी भी ये कंपनी फ्रॉड लग रही है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर उसको जिंदगी में जो भी वो काम करेगा, जो भी वो वर्क करेगा, उसको सारा फ्रॉड ही लगेगा। ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लेकर आएंगे, जो आपकी नॉलेज को बिल्ड करेगी, आपकी स्किल्स को बिल्ड करेंगी, और आप इसको सीख कर यहाँ पे ग्रो करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।